Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss petty cash book. देखो, हर एक बिजनेस में, चाहे वो किसी भी साइज का बिजनेस है, हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। जैसे स्टेशनरी का, पोस्टेज का। स्टेशनरी का कभी 10 रुपए की स्टेशनरी आ गई, कभी 20 रुपए की स्टेशनरी आ गई, कभी 50 रुपए की आ गई। इसी तरह पोस्टेज में कभी 10 रुपए की टिकट आ गई, कभी 20 रुपए की टिकट आ गई। ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो जब थोड़ा सा हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है ना, लार्ज साइज का हो जाता है, तो वहां क्या प्रॉब्लम आती है। जो हमारा सीनियर अकाउंटेंट होता है ना, उसको छोटे छोटे एक्सपेंसेस लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कि बड़े बिजनेस में ये हजारों किस्म की एंट्रीज हो जाती हैं कई बार। तो वो तो सारा दिन छोटे छोटे एक्सपेंसेस लिखने में ही रह जाता था। यस सर। तो वो क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा कैशियर रख लेते हैं, जिसे हम पैटी कैशियर बोलते हैं। वो क्या करेगा, छोटे छोटे एक्सपेंसेस का हिसाब किताब रखेगा। और जो हेड कैशियर है, उसको मंथ में एडवांस अमाउंट दे देगा, जिसको इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। कि भाई 1000 रुपए एडवांस में दे दिए, लास्ट में 30 सितंबर तक सपोज करो 980 रुपए खर्च हुए, तो उसको 980 रुपए ही और दे दिए जाएंगे। 1000 रुपए उसके पास बैलेंस बना रहेगा हर महीने के शुरू में। तो ये होता यस है सर। हमारा इम्प्रेस सिस्टम। तो इससे पैटी एक्सपेंसेस, पैटी कैश बुक या इम्प्रेस सिस्टम से एक तो मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होता। दूसरा, आपका पैटी एक्सपेंसेस के ऊपर, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है। और तीसरा, जो मेन कैशियर होता है, वो रिकॉर्ड तो सारे एक्सपेंसेस का रखता है, लेकिन वो बल्क में ले लेता है इनसे, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होता ज्यादा। यस सर। उसके बाद पैटी कैशियर को क्या है, पैटी कैशियर छोटे छोटे, उसको बड़ी खर्चे लिखने की जरूरत है, वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस का हिसाब लगा के उनको दे देता है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है इसमें, क्या देखो, पहले अमाउंट रिसीव, जो डेबिट वाली अमाउंट है वो हम इधर रख देते हैं, जितनी भी हमें हेड कैशियर से अमाउंट मिलती है। फिर क्योंकि इसकी एंट्रीज किस में जाती है, कैश बुक में, तो कैश बुक पेज नंबर लिखना पड़ेगा। कैश बुक फोलियो, जैसा आपका लेजर फोलियो, जनरल फोलियो, ऐसे ही कैश बुक फोलियो होता है। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाएगी। फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ वोचर नंबर, क्योंकि जो भी कोई कैश पेमेंट होती है उसका वोचर नंबर कटता है। उसके बाद टोटल पेमेंट्स जितनी हुई है हमारी। फिर पेमेंट को हम कैटेगराइज भी करते हैं इसमें, इसको बोलते हैं एनालिटिकल, एनालिसिस ऑफ पेमेंट, एनालिटिकल टेबल में। जैसे वेजेस का अलग बना दिया हमने, इसमें कन्वेंस का अलग बना दिया, कैरिज का अलग बना दिया, स्टेशनरी का अलग बना दिया। ठीक है। और बाकी जो है, जो मिक्स है, उसको मिसलेनियस में डाल दिया। तो ये हमारा एक इसमें फॉर्मेट बन जाता है। यानी सपोज करो, हमने कैशियर से 1000 रुपए लिए हैं, ये 1000 रुपए इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसमें हमने पहली पेमेंट की है। सॉरी सर, सर सु- एक्चुअली नेटवर्क इशू आ हाँ, गया। सपोज करो हमने 1000 रुपीज हेड कैशियर से लिए हैं। फिर हमने वेजेस के पेमेंट किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय वेजेस। वेजेस हमने कितने का पे किया है, 500 रुपये का पे किया है, तो 500 रुपये यहाँ वेजेस के कॉलम में भी आ जाएंगे, और 500 रुपये टोटल के कॉलम में भी आ जाएंगे। उसके बाद बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी की पेमेंट की है, स्टेशनरी 100 रुपीज की पेमेंट की है, तो स्टेशनरी के कॉलम में आ जाएगा 100 रुपीज। मतलब इसका एनालिसिस भी होगा और इसका टोटल में भी आएगा सेम। सर ये एनालिसिस वाला एक बार फिर बता दीजिए। एनालिटिक्स, एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या है, कि वन बाय वन अलग कॉलम बना देंगे, कि वेजेस का, कन्वेंस का, कैरिज का, स्टेशनरी का, जो जो अमाउंट हमने टोटल में लिखी है ना उनकी, वही उनके पर्टिकुलर, ताकि हमें एक टाइम के बाद पता लग जाए कि हमने इस मंथ में 500 तो वेजेस दिए हैं,
100 हमने स्टेशनरी दी है। टोटल हमारे 600 रुपीज खर्च हुए हैं, तो यहाँ भी 600 आ गया। और बट 1000 सर, में से 600 लेस कर दिया तो 400 हमारा बैलेंस बचा। सर अगर एनालिसिस में हम लोग करेंगे तो ऐसे सर बहुत सारे कॉलम बन सकते हैं। नहीं, उसमें हम जो देखेंगे ना, जिन एक्सपेंसेस जो रेपिटेशन में हो रहे हैं बार बार। हाँ, ओके सर। तो ये हमारी पेटी कैश बुक थी। जैसे एग्जाम्पल 14 में देखिए, प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। 10,000 इसने रिसीव किए उसे, तो 10,000 सबसे पहले ये हमने टू कैश करके 10,000 कैश के कॉलम में डाल दिया। यस सर। उसके बाद परचेज स्टेशनरी, पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर चैरिटी। तो देखो, बाय सर टू स्टेशनरी, और बाय बाई वेजेस, सब बाय एक ही चैरिटी। फॉर्म में होगा। हाँ, देखो यहाँ ओके टोटल सर। में भी लिखा है इसको, और इनके एनालिसिस में भी लिखा है 500, 800, 300। अब सर जैसे चैरिटी का हम लोग को अलग कॉलम नहीं बनाना है। मिसलेनियस में डाल दे तो, अगर वो बार बार नहीं आ रही है, ओके सर। तो इस तरह और वन सर बाय ये वन सोप परचेज कॉन्वे किए क्या है सर ये? हैं। सर वेजेस, सर जो वेजेस के बाद है। परचेज सोप, न्यूज़पेपर बिल। अब सोप और नहीं न्यूज़पेपर सर वो, मिसलेनियस सर में डाल यहाँ, दो। सर वो जो वेजेस के बगल में सर वो जो कन्वे लिखा है सर, इसमें सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में कन्वे नहीं है, वो चैरिटी है, सॉल्यूशन में सर जो चैरिटी है, वेजेस के बग चैरिटी है। सर वो में ऊपर कॉलम बने हैं। कन्वेंस, कन्वेंस ये तो वो है जो आने जाने का खर्चा होता है। और सर कैरेज का भी फिर वही हुआ। कैरिज अलग, कैरिज गुड्स से रिलेटेड होता है। कन्वेंस कस्टमर के वर्कर के आने जाने का खर्चा होता है। ओके सर। उसके बाद आपका पोस्टल एक्सपेंसेस किस में चले जाएंगे? स्टेशनरी में डाल दो इसको। अगर इसमें पोस्टेज ज्यादा है तो पोस्टेज का अलग कॉलम बना लो, इसमें ज्यादा होगा तो इसने अलग कॉलम बनाया है। इसमें आप अपने हिसाब से कॉलम बना सकते हो। तो इस तरह वन बाय वन सर लाइक, हमने सारे एक्सपेंसेस में लिख दिए वन बाय वन। फिर हमने टोटल किया 8400 एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे श्रेष्ठ। 10,000 हमारे पास था, यस, तो 1600 कैश इन हैंड बचा है हमारे पास। उसको यस ब्रोड सर। डाउन करोगे अगले मंथ में, अगस्त में, साथ के साथ टू कैश 8400 ले भी लेंगे, क्योंकि हमारे इम्प्रेस कैश सिस्टम है। तो ये हमारा पेटी कैश बुक था। सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसका, ज्यादा मुश्किल